हेलो टू ऑल। आज हम बात करेंगे नाफ्टा के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। आज हम इसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे ये होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से आपके अग्रीमेंट्स आए थे और इसमें कौन कौन से आपकी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये कब आया था और इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या होती है। नाफ्टा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो कब से कब तक था, 1994 से लेके 2020 तक था। ठीक है, ये सबसे पहले आया कब था, 1 जनवरी 1994 में आया था। और कौन कौन सी इसके अंदर कंट्री मेंबर्स थी, एक था आपका कनाडा था, एक मैक्सिको, नेक्स्ट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो इनके लीडर्स थे वो कहाँ पर मिले थे, जहाँ पर इन्होंने इस अग्रीमेंट को साइन किया था। अभी सिर्फ बात हो रही है साइन किया था। ये मिले कहाँ पर थे, सैन एंटोनियो टेक्सास में मिले थे। और साइन कब हुआ था, 17 दिसंबर 1992 में। साइन कब हुआ है, 17 दिसंबर 1992 में साइन हुआ है, 1992 में। और आया कब है, केम इन फोर्स कब आया है, और आपका 1994 में। तो इनमें क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। साइन हुआ है आपका 1992 में और आया कब है, 1994 में। अब जीडीपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक है, जिसमें आपकी क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज आती है। और टाइप क्या है, फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर सिर्फ ट्रेड फ्री है, इनके खुद की अलग से क्या है, मतलब आप ये मान लो इसके अंदर अलग से इनकी खुद की पॉलिसीज़ है, पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। इसमें सिर्फ क्या कहते हैं, ये इन्होंने टैरिफ फ्री किया है। टैरिफ फ्री का क्या मतलब है, टैरिफ जो टैक्स लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उसे क्या किया इन्होंने, रिड्यूस, या इन्होंने क्या बोला है, फ्री किया बिल्कुल। ये क्या कहते हैं, कन्वर्टेड इनटू। अब जो आपका नाफ्टा है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, USMCA। US फॉर USA, M फॉर मैक्सिको, CA फॉर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, कनाडा बन जाएगा। और ये कब से आपका अप्लाई हुआ था, 1 जुलाई 2020 के अंदर। अब ये क्या कहता है, नाफ्टा की ना 2 सप्लीमेंट्स हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका अग्रीमेंट ऑन एनवायरनमेंट कोऑपरेशन, जिसके हम क्या बोलते हैं, NAAEC बोलते हैं। एक और हमारा यहाँ पे क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका अग्रीमेंट ऑन लेबर कोऑपरेशन, जिसको क्या बोलते हैं, NAALC बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। मैक्सिको में क्या थी, आपकी लेबर बहुत कम थी, लेबर कॉस्ट बहुत कम थी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या हुआ था, एक अग्रीमेंट हुआ था। ऐसे ही आपका क्या होता है, एनवायरनमेंट कोऑपरेशन, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या हुआ था, एक कॉरपोरेशन बना था। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा सा आगे। अभी आगे देखो, नाफ्टा क्रिएटेड एक ट्राइलेटरल ब्लॉक। ये आपका क्या था, ट्राइलेटरल। ट्राइलेटरल कैसे हैं, इसके अंदर आपके 3 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं, USA है, कनाडा है, मैक्सिको है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें तीनों तीनों आपके इंक्लूड होते हैं। मोटिव क्या था, अब हम बात करेंगे मोटिव क्या था नाफ्टा का। जो फर्स्ट मोटिव है, मेन मोटिव है, कौन सा मेन मोटिव है, बैरियर्स को हटाना। जितने भी आपके बैरियर्स हैं, भले ही वो टैरिफ बैरियर्स हो, भले ही नॉन टैरिफ बैरियर्स हो, उनको क्या करना, ख़त्म करना, प्रमोट करना। किसको प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट को। किसको प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट को। किस किस के बीच में, वही हमारी मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी है, USA है, कनाडा है, मैक्सिको है। नेक्स्ट क्या कहता है, टैरिफ को कम करना। ये क्या कहता है, पहले एलिमिनेट करना है ऑन मोर देन 1/2 ऑफ मैक्सिको एक्सपोर्ट। जितने भी मैक्सिको के एक्सपोर्ट होते हैं USA में, उनका 1/2, ठीक है, उसके टैरिफ को क्या करना, एलिमिनेट करना। आगे क्या कहता है ये, US कनाडा ट्रेड वॉज ऑलरेडी ड्यूटी फ्री। US और कनाडा के बीच में जो भी क्या होता था, ट्रेड होता था ना, वो क्या था, ड्यूटी फ्री था। कौन सा था, ड्यूटी फ्री, मतलब टैरिफ फ्री कह सकते हो आप यहाँ पे। बट अब यहाँ पे इनका एक और मेन मोटिव क्या बन गया, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है उनको एलिमिनेट करना। और यहाँ पे एक और मोटिव आपका राइज हो जाता है, प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करना, ये भी क्या है हमारा, इसी के मोटिव के अंदर आएगा। किसका मोटिव है ये सारा, नाफ्टा का। कौन कौन सा, एलिमिनेट करना। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा है, एलिमिनेट करना बैरियर्स को। कौन कौन से बैरियर, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, किस में, मेंबर कंट्रीज़ में। सेकंड हमने क्या पढ़ा है,
जो भी मैक्सिको और यूएसए के बीच में हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसका 1/2 पार्ट, कम से कम 1/2 पार्ट जो टैरिफ लगता है उसे क्या करना है, एलिमिनेट कर देना। सेकंड हमें समझ आ गया। फिर थर्ड में ये क्या कहता है, थर्ड में ये कहता है यूएस और कनाडा के बीच में हमारा वैसे भी एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो क्या फ्री है, बट कौन सी वाली, ओनली टैरिफ वाली। इसका मेन मोटिव क्या बन जाएगा, नॉन टैरिफ बैरियर को क्या करना, एलिमिनेट करना, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, आपके सारे के सारे मोटिव हो जाते हैं। अब इसके रिगार्डिंग ना आपके प्रोविजंस बने हुए थे। इनके क्या प्रोविजंस बने हुए थे, नाफ्टा ग्रांटेड मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू ऑल। नाफ्टा ने ग्रांट किया मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, ऑल का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, तीनों कंट्रीज़ को। नाफ्टा क्या कहता है, तीनों के तीनों क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन है। यहाँ पे पार्शलिटी नहीं होगी कि आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट कर रहे हो, और अगर हमारी कोई और कंट्री, हमारी कोई कंट्री जाती है वहाँ पर, जैसे मान लो यूएसए में चली गई, आपकी कनाडा चली गई, या मैक्सिको चली गई, मैक्सिको चली गई इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी के लिए, तो वहाँ पे उनके साथ पार्शलिटी नहीं की जाएगी, सभी को क्या किया जाएगा, इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट क्या है हमारा इसके अंदर, एक्सपोर्टर्स वर रिक्वायर्ड टू गेट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे ना एक्सपोर्टर्स को सर्टिफिकेट चाहिएगा। कौन सा सर्टिफिकेट चाहिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। क्या नाम बोला, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। क्यों चाहिए, टैरिफ को हटाने के लिए। मतलब उन्हें दिखाना पड़ेगा, देखो मेरे पास सर्टिफिकेट है। कौन सा सर्टिफिकेट है, टैरिफ का, मतलब टैरिफ हमारा यहाँ से क्या हुआ है, एलिमिनेट हुआ है, हटा हुआ है। नेक्स्ट में क्या कहता है, नाफ्टा एस्टेब्लिश प्रोसीजर। अब नाफ्टा ने ना यहाँ पे प्रोसीजर को एस्टेब्लिश किया। क्यों, ऑब्वियस है, डिस्प्यूट्स चलते हैं, ट्रेड होते हैं, तो डिस्प्यूट्स तो होंगे, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपना एक प्रोसीजर तैयार किया। नेक्स्ट क्या कहता है, नाफ्टा कंट्रीज़ वर रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे ना नाफ्टा कंट्री क्या करती है, रिस्पेक्ट देगी। किसको रिस्पेक्ट देगी, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, उनको इक्वली क्या देगी, रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, अब आगे फिर क्या कहता है, अब इसकी बात आती है हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा नाफ्टा को। अब ये क्या कहता है, सबसे पहले हमारा क्या आया था, 1988 में कनाडा यूएस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आया था। किस किस के बीच में था, नाम से पता चल रहा है, कनाडा और यूएस के बीच में। फिर मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि यूएस प्रेसिडेंट को उन्होंने एक प्रपोज़ल रखा, उनके सामने एक प्रपोज़ल रखा, किस लिए, कि वो अग्रीमेंट करे उनके साथ, क्या लाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। किसके लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। फिर यहाँ पे अब दो लीडर ने क्या किया, निगोशिएट करना स्टार्ट किया। किस किसने, अभी हमने पढ़ा मैक्सिको और हमारा यूएसए। अब यहाँ पे कनाडा, जो आपकी गवर्नमेंट थी, कनाडा की गवर्नमेंट थी, अब उन्हें डर लगने लग गया। क्या डर लगने लग गया, कि अगर ये दोनों क्या होती है, निगोशिएट करती है, तो जो उनको एडवांटेज मिल रहा था, किसको एडवांटेज मिल रहा था, कनाडा यूएस फ्री ट्रेड से कनाडा को जो एडवांटेज मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, दो लीडर क्या हो रहे हैं, अब निगोशिएट हो रही है, तो कनाडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे डर लगने लगा, जो उन्हें एडवांटेज मिलता था ना, किससे, कनाडा यूएस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा या अंडरमाइंड हो जाएगा बाय यूएस। तो मैक्सिकन बायलैटरल अग्रीमेंट एंड आस्क्ड टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूएस मैक्सिकन स्टॉक। अब उन्होंने यहाँ पे क्या एक प्रपोजल रखा कि हम भी इस स्टॉक में क्या होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। तो उनको क्या मिल गई, अग्रीमेंट मिल गया, मतलब एक तरह से क्या हो गई, उनको हाँ मिल गई। तो अब यहाँ पे क्या हुए, अब वो लीडर्स तीनों के तीनों मिल रहे हैं। कहाँ पर मिल रहे हैं, सैन एंटोनियो टेक्सास में। अभी बताया था आपको 1992 में मिले थे, स्टार्टिंग में बताया था आपको बिल्कुल। कहाँ पर मिले थे, सैन एंटोनियो टेक्सास में मिले थे। कब मिले थे, 1992 में मिले थे, साइन करने के लिए, किसको, नाफ्टा को। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, साइन किया, सिर्फ साइन किया, लेकिन अभी इनको ज़रूरत थी कि अपने अपने देश में पार्लियामेंट में क्या करे, उसे रेटिफाई करे, उसे क्या करे, मतलब कि आप ये कह लो अग्रीमेंट के लिए क्या आप कह सकते हो इसके अंदर, उसके लिए हाँ करवाए। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस अब यहाँ पे क्या करने पड़े, नाफ्टा के अंदर करने पड़े। सबसे पहले ये क्या कहता है, बहुत सारे चेंजेस करने पड़े नाफ्टा के अंदर इन मैक्सिकन लॉ, एंड फाइनली नाफ्टा क्या हो गया आपका, इन्फोर्स हो गया। कब हुआ, 1 जनवरी 1994 को। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या थी, सबसे पहले क्या कहते हैं, जब आप अब यहाँ पे क्या हो गया, अग्रीमेंट हो गया है, अग्रीमेंट हो गया है,
तीनों मेंबर्स के बीच में। अब 10 साल के अंदर अंदर इन्होंने जब अग्रीमेंट किया ना, इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके 10 साल के अंदर अंदर टैरिफ को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। सिर्फ किसको छोड़कर, यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को छोड़कर। उनको कितने साल दिए गए, 15 ईयर्स दिए गए। कितने ईयर्स दिए गए, 15 ईयर्स। अदरवाइज सबके लिए 10 ईयर्स थी। ठीक है, ऑल यूएस मैक्सिको टैरिफ को एलिमिनेट करना था। मेन जो आपके यहाँ पे टैरिफ लगे हुए थे यूएस और मैक्सिको के बीच में लगे हुए थे, तो उनको 10 ईयर्स दिए गए कि आप उनको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। अब आगे क्या कहता है, नाफ्टा इम्प्लीमेंटेशन एक्ट, ये क्या लेकर आया, चेंजेस लेकर आया कॉपीराइट लॉ में। किसके कॉपीराइट लॉ में, यूएसए के। ठीक है, फॉर शेडोइंग द उरुग्वे राउंड अग्रीमेंट ऑफ 1994। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका चेंज हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने कॉपीराइट लॉ के अंदर चेंज किया। सिर्फ किसको छोड़कर, एक मोशन पिक्चर्स है, मोशन पिक्चर्स, उसमें क्या है, कॉपीराइट को मेंटेन करके रखा, जो किस में एंटर होते हैं, आपके पब्लिक डोमेन में। उसमें क्या था, अभी भी कॉपीराइट आपका मेंटेन किया हुआ था। अब बात आती है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर क्या था, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। इसमें तीनों की अग्रीमेंट नहीं हुई, ट्राइलेटरल अग्रीमेंट नहीं था। ये अग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ, हर एक पेयर पार्टी के हर एक पेयर ने क्या किया, साइन किया। अब यहाँ पे क्या हुआ है आपके, एक तो कनाडा यूएस के बीच में अग्रीमेंट हुआ, एक मैक्सिको और यूएस के बीच में अग्रीमेंट हुआ। कनाडा और यूएस के अग्रीमेंट में क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, टैरिफ लगाया गया, कोटास डिसाइड किया गया। बट मैक्सिको के अंदर इनको वाइडर लिबरलाइजेशन दे दी गई कि हाँ आपको अलाउड है, कोई बात नहीं, आप मतलब फुल यहाँ पे काफ़ी हद तक इनको अलाउ कर दिया गया, विदाउट एनी टैरिफ, विदाउट एनी कोटास। ठीक है, अब नाफ्टा एस्टैब्लिश करती है, यहाँ पे नाफ्टा ने एक और एस्टैब्लिश किया, क्या, कैनामैक्स कॉरिडोर, किसके लिए, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए। कैनामैक्स क्या है, कैना फॉर कनाडा, और यहाँ पे मैक्स का क्या मतलब है, मैक्सिको। ये क्या करता है, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए आपका क्या था, एक कैनामैक्स कॉरिडोर क्या किया गया था, बनाया गया था। आगे क्या कहता है, ट्रेड डिस्प्यूट मैकेनिज्म, इसका मेन मोटिव क्या था, डिस्प्यूट्स को सेटल करना। विच सब्जेक्ट एंटी डंपिंग एंड कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग क्या होता है, डंपिंग क्या होता है, अगर हमने प्रोडक्ट ज़्यादा बना दिए तो हमने क्या किया, बाहर किसी और कंट्री में क्या कर दिया, सेल करने के लिए क्या कर दिया, आगे सेल कर दिया, करने के लिए क्या, किसी और कंट्री में सेल कर दिया, भेज दिया। तो यहाँ पे क्या है, इस डंपिंग को क्या किया गया, एंटी मतलब कि इसे रोका गया। और क्या है, कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी, जो भी आपने क्या लगाते हो, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ वगैरह लगाते हो, उसके रिगार्डिंग ये क्या था, आपका डिस्प्यूट मैकेनिज्म बनाया गया। इनके रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो ये क्या करता है, उसे डिसॉल्व करता है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, 2004 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, सेंट्रल अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, सेंट्रल अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसे क्या बोला गया, साफ्टा बोला गया। क्या बोला गया, साफ्टा। आफ्टर एक्सपेंडेड नाफ्टा टू इंक्लूड 5 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। यहाँ पे क्या हुआ, आपके नाफ्टा के अंदर 5 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ क्या हुई, इंक्लूड हुई, एक्सपैंड करने के लिए। किसको एक्सपैंड करने के लिए, नाफ्टा को। उसी सेम ईयर के अंदर आपका रिपब्लिक ज्वाइन ग्रुप, उसने क्या किया, ज्वाइन किया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, किसके साथ, यूएसए के साथ। अकॉर्डिंग टू मैनी एक्सपर्ट्स, बहुत सारे जो आपके एक्सपर्ट्स थे, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये क्या साइन किया गया, क्या, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, टीपीपी बोलते हैं इसको। ये साइन आपका कब हुआ था, 5 अक्टूबर 2015 को। कब हुआ था, टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, कब साइन हुआ था, 5 अक्टूबर 2015 को। इसकी वजह से आपका जो नाफ्टा है धीरे धीरे क्या होता गया, लार्ज स्केल पे इंक्रीज होता गया, इंक्रीज बढ़ता गया। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर क्या कहता है, अब यहाँ पे क्या कहता है, मैक्यूला डोरास, ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिकन जो आपकी फैक्ट्रीज थी, जो क्या करती थी, इंपोर्ट करती थी रॉ मटेरियल को, और फिर जो भी आपका फिनिश गुड्स बनता था वो आगे मेंबर कंट्रीज़ में क्या कर देती थी, सेल कर देती थी। मेंबर कंट्री में ही क्यों करती थी, टैरिफ फ्री है, ट्रेड पे आपका क्या नहीं लगता, ना टैरिफ लगता, ना नॉन टैरिफ टैक्स लगता, तो वहाँ पर सेल करना क्या था, बहुत ज़्यादा ईजी था। अब इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रीज आपकी सिर्फ मैक्सिको के अंदर ही क्यों बनाई, मैक्सिको के अंदर आपका जो वेज रेट है वो बहुत कम था। क्या बोला, वहाँ पर जो आपका वेज रेट था वो बहुत ज़्यादा कम था। जब वेज रेट कम हुए तो बहुत सारी जो यूएस कंपनीज़ हैं, यूएस जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो क्या हुई, अट्रैक्ट हुई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज़ क्या हुई, एस्टेब्लिश हुई।
जब प्रोडक्शन कंपनीज एस्टेब्लिश हुई तो कहाँ पर यूएस कनाडा के अंदर आपकी जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई। जब कंपनीज कम होती गई तो यहाँ पर यूएसए के अंदर आपकी जो जॉब है वो भी धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई। जब जॉब कम होती जा रही है इसका क्या मतलब हुआ, जॉब कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट कम। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका एक डिबेट स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन जॉब क्या होती जा रही थी, धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जो प्लांट है वो मूव कर रहे थे कहाँ पे, मैक्सिको में। कहाँ से, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका 1994 में एक कमीशन बना, एनवायरमेंटल कॉर्पोरेशन। ये क्यों बना, एनवायरमेंटलिस्ट को अब यहाँ पे टेंशन थी। क्या टेंशन थी, मैक्सिको के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बन रही है, इंडस्ट्रीज़ बनेगी, पोल्यूशन ज़्यादा, तो अब क्या होगा, मैक्सिको के अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा पोल्यूशन होगा, ज़्यादा बीमारियाँ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने क्रिएट किया एक कमीशन किसके लिए बना था, ये एनवायरमेंटल कॉर्पोरेशन के लिए, जो कब बना था आपका 1994 में। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा सारा। फिर आगे क्या कहता है, रीनिगोशिएशन क्या कहता है, 2017 में अब यहाँ पे कार्यभार किसने संभाल लिया, यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। ये ऑफिस के अंदर आए, इन्होंने अब डिटरमिन किया हुआ था, इन्होंने ना ये देखा कि यहाँ पे ना जो आपकी यूएस में जॉब्स क्या है बहुत कम होती जा रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। अब ये ऐसा चाहते नहीं थे, ये क्या चाहते थे कि जो भी ऐसे अग्रीमेंट है जिसकी वजह से हमारे यूएसए पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, उसे मैं क्या करूँगा, ख़त्म करूँगा। ट्रम्प जी ने ये बोला था। तो यहाँ पे क्या किया, अब उन्होंने क्या बोला कि मैं नाफ्टा के साथ अपने सारे अग्रीमेंट को क्या कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, बंद कर दूँगा, सारे अग्रीमेंट को क्लोज़ कर दूँगा, अगर उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग जो मैं कहता हूँ उसके अकॉर्डिंग निगोशिएशन नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग अग्रीमेंट को निगोशिएट नहीं किया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उनका डर हुआ। ठीक है, उन्होंने उनको डराया कि मैं यूएसए को क्या कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा हर एक अग्रीमेंट से, जिसकी वजह से यूएसए पे क्या पड़ते हैं, एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। नाफ्टा का भी यही रोल था कि वहाँ पे क्या होती जा रही थी, जो आपकी यूएसए में जॉब क्या होती जा रही थी, धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो ऑब्वियस है बैड इफेक्ट तो पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे 2018 में अब इन्होंने ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप जी ने यहाँ पे क्या किया, इम्पोज किया, लगाया, क्या लगाया, इम्पोर्ट टैरिफ ड्यूटी लगाई, किस पे, कैनेडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम पे। क्या लगाया, स्टील एंड एल्यूमिनियम पे क्या लगाया, टैरिफ लगाया। अब उनको डर लगने लग गया कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो अब यहाँ पे मैक्सिको और यूएसए ने अनाउंस किया एक नया ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, था तो वो नाफ्टा जैसा ही, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस किए गए। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया, USMCA। फिर से बोला, US फॉर यूएसए, M फॉर मैक्सिको, CA फॉर कनाडा। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अब एक नया पैक्ट निकल कर आया जिसका क्या नेम रखा गया, USMCA। तो फिर अब आगे क्या कहता है, 30 नवंबर 2018 को सिर्फ साइन हुआ है। फिर से वही बात आ गई, 30 नवंबर 2018 को ये पैक्ट क्या हुआ है, आपका साइन हुआ है। देखो ये तीनों साइन कर रहे हैं। फिर आगे क्या कहता है, 1 जुलाई 2020 को USMCA आपका एनफोर्स में आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका USMCA क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, एनफोर्स में आ गया, और आपका जो नाफ्टा था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमने क्या कहा, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आए थे, हमने ये पढ़ा, हमने यहाँ पर पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा क्या आए थे, चेंजेस आए थे। तो ये चेंजेस कौन कौन से आए थे, अब यहाँ पे इन्होंने इतने सारे पॉइंट बताए हैं कि बहुत ज़्यादा क्या आए थे, इन्होंने चेंजेस किए थे। लेकिन ये ओवरऑल जो चेंजेस थे कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा था यूएसए पे। ठीक है, कौन कौन से आए, जैसे आपको यहाँ पे अब कनाडा ने क्या कर दिया, अपने डेयरी प्रोडक्ट क्या कर दिए, ओपन कर दिए कि आप यहाँ पे क्या ला सकते हो, अपने डेयरी प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, ला सकते हो, कंसेशन दे दिया उसके अंदर। और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, फुल अग्रीमेंट, मतलब जो ट्रीटमेंट आपका कॉपीराइट और रिलेटेड राइट्स का, उसे क्या किया, नेशनल ट्रीटमेंट की तरह क्या ट्रीट किया। और यहाँ पे क्या किया, जो भी टैरिफ एग्जम्प्ट व्हीकल्स हैं उसका 30% किसको दिया जाएगा, वर्कर्स को, उनकी कम से कम जिनकी अर्निंग कितनी है, $16 पर आवर है। ठीक है, लेकिन मैक्सिकन में जो होता था लेबरर्स को, उनको बहुत कम दी जाती थी, वेजेस बहुत कम दी जाती थी। ठीक है, उससे क्या हुआ, आपके वेजेस यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, तो आपकी बहुत ज़्यादा कंपनीज वापस कहाँ पे आएगी, आपकी यूएसए में आएगी। तो यहाँ पे ऐसे ही क्या कहता है, कॉपीराइट जो टर्म्स है, जो आपकी कॉपीराइट टर्म्स है, लाइफ जो ऑथर किया उसके लिए 70+ कर दिया, और पब्लिकेशन के लिए 75+ कर दिया। एस्टैब्लिश किया इन्होंने अप्रोप्रिएट
कॉपीराइट सेफ हार्बर, ठीक है, टू डिटर ऑनलाइन पायरेसी, जो भी ऑनलाइन चोरी वगैरह होती है उसके लिए इन्होंने क्या किया, कॉपीराइट सेफ हार्बर्स क्या किए, एस्टेब्लिश किए। आगे क्या होता है, रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ एनफोर्समेंट मेजर टू द डिजिटल इन्वायरमेंट, डिजिटल इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्रमोट किया गया। आगे क्या होता है, 15 ईयर प्रोटेक्शन दिया गया किसको, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को। ऐसे इन्होंने क्या किया, हम बहुत सारे बताए हैं, ठीक है। पेटेंट ऑफिस में यहाँ पे क्या कर दिया, पेटेंट को पेटेंट टर्म एक्सटेंशन कर दिया गया, जो भी अनरीजनेबल क्या थे आपके पेटेंट ऑफिस थे, रेगुलेटरी जो भी डिले होते जा रहे थे। ऐसे आगे क्या कहता है, जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर है, पेनल्टी है, वहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे उनको कम करने के लिए आपके लॉ बनाए गए। आगे यहाँ पे इन्होंने वैसे ही बहुत सारे किए हैं, आप एक बार रीड कर लेना, बाकी ये लगते नहीं इतने इंपॉर्टेंट है जो आपके एनटीए में आएंगे। ये लो, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इन्होंने इतने सारे बताए हैं, ये वाले आप एक बार रीड कर लेना बस, दैट्स ऑल। तो ये था हमारा नाफ्टा के बारे में जो हमने आज स्टडी किया है। नाफ्टा के लिए इतना इनफ है। और यहाँ पे हमने क्या किया, पूरी नाफ्टा के बारे में स्टडी की है। तो बाकी हम देखते हैं अब बाकी वीडियो किस पे बनाते हैं। थैंक यू।